जय श्री राम दोस्तों। रात के ठीक 12 बजे थे। NH 48 की लंबी सीधी सड़क काली चादर की तरह फैली हुई थी। आसमान में बादल इतने नीचे झुके हुए थे जैसे धरती से बात करना चाहते हो। हल्की हल्की ठंडी हवा ट्रक के शीशों से टकरा रही थी। शेखर एक 38 साल का ट्रक ड्राइवर जो पिछले 15 साल से सड़क पर था। उसने हर तरह की रात देखी थी, बारिश वाली, धुंध वाली, तूफान वाली और सुन्नी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा गंध था, गिल्ली मिट्टी और जले हुए तेल की मिली जुली गंध। ट्रक के इंजन की घर घर आवाज उसके लिए लोरी जैसी थी और रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। उसकी आंखें थकी हुई थी लेकिन नींद अभी दूर थी। सामने लंबी सड़क थी और अगले ढाबे तक कम से कम 40 किलोमीटर दूर था। उसने एक लंबी सांस ली और एक्सीलेटर हल्का सा दबाया। ट्रक का हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था। यही वो हिस्सा था जिसके बारे में बाकी ट्रक ड्राइवर धीरे से बात करते थे, लेकिन खुलकर नहीं। कहते थे इस जंगल के पास छलावा दिखती है। छलावा एक ऐसी औरत जो आधी रात को सड़क के किनारे खड़ी मिलती है, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर झुके हुए। और अगर कोई ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट दे दे तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन शेखर ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। वो हंस देता था और कहता था सड़क पर भूत नहीं, थकान होती है। लेकिन उस रात उसकी हंसी कहीं पीछे छूट चुकी थी। करीब 1 बजे होंगे। अचानक उसे दूर कुछ सफेद सा दिखा। पहले लगा कोई प्लास्टिक का थैला होगा जो हवा में अटका हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया वो आकृति साफ होने लगी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, नंगे पैर, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए। शेखर का हाथ अपने आप हॉर्न पर चला गया। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिखी, बस होठों के कोने हल्के से मुस्कुराए। शेखर का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत नजरें सड़क पर जमा ली और उसने खुद को समझाया कोई होगी, गांव की शायद, गाड़ी खराब हो गई होगी। और ट्रक उसके पास से गुजर गया। लेकिन रियर व्यू मिरर में उसने देखा वो औरत वहीं खड़ी थी, पर उसका सिर अब ट्रक की दिशा में मुड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। शेखर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उसके हाथों में हल्की कंपकपाती शुरू हो चुकी थी। करीब 10 मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कुछ टकराया है। उसने
ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा। इंजन बंद करते ही जंगल की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। झिंगुर, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज। और वो नीचे उतरा। पीछे जाकर देखा, कुछ नहीं था। ना कोई पत्थर, ना कोई जानवर। और वो वापस केबिन में चढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। उसकी सांस गले में अटक गई। धीरे धीरे उसने बाईं तरफ देखा। वही औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली, सफेद नहीं, सिर्फ काला। होठों पर वही मुस्कान। शेखर का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसकी आवाज नहीं निकली और वो औरत ने धीरे से होठ हिलाया। मुझे छोड़ दोगे क्या? अब उसकी आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंजी। शेखर ने अचानक इंजन स्टार्ट किया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और वो औरत वहीं खड़ी रही। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, उसकी छाया ट्रक के साथ साथ दौड़ती रही। अब सड़क सीधी नहीं लग रही थी। हर मोड़ अजीब लग रहा था। हर पेड़ की परछाई इंसान जैसी लग रही थी। शेखर बार बार मिरर में देखता था। कभी कुछ नहीं दिखता था, तो कभी सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक मिरर में वही चेहरा दिखाई दिया, ट्रक के ठीक पीछे, दौड़ती हुई। पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। शेखर ने चीखते हुए एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक की रफ्तार 90, 100, 110। लेकिन मिरर में वो उतनी ही पास थी। फिर अचानक मिरर काला हो गया, पूरा काला, जैसे किसी ने उस पर कालिख पोत दी हो। और अचानक ट्रक के अंदर तापमान गिरने लगा। शेखर की सांस से धुआं निकलने लगा और रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, बस एक औरत की धीमी हंसी। उसने रेडियो बंद किया, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई और वो पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाया। पीछे की छोटी बर्थ पर वो बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल अभी भी चेहरे पर, लेकिन आंखें चमक रही थी। और बोला, तुमने मुझे सड़क पर छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेखर का दिमाग शून्य हो चुका था। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। सामने अचानक एक मोड़ आया और तभी उसने महसूस किया कि स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा है। ट्रक सड़क से नीचे उतरने लगा और जंगल के अंदर कच्चा रास्ता था। ट्रक धड़धड़ाता हुआ पेड़ों के बीच घुस गया। शेखर चिल्ला रहा था, रुको, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं छलावा हूं, जो अधूरी मरती है, वो रास्ते पर भटकती है। तुम जैसे लोग हमें कुचल कर आगे बढ़ जाते हो। शेखर के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद आई।
3 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत अचानक उसके सामने आई थी। उसने ब्रेक लगाया था, लेकिन देर हो चुकी थी। वो रुका नहीं था, डर के मारे भाग गया था। उस रात वो औरत मर गई थी और छलावा ने फुसफुसाया, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। ट्रक अचानक एक बड़े पेड़ से टकराया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने जंगल के अंदर टूटा हुआ ट्रक देखा। केबिन का दरवाजा खुला था। शेखर की लाश स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी, चेहरे पर डर जमे हुए। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके चेहरे पर किसी के नंगे पैरों के गीले निशान थे और ट्रक के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने बाहर जाने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद रात के 12 बजे उसी सड़क पर एक नया ट्रक रुकता है और सफेद साड़ी में एक औरत किसी और ड्राइवर से पूछती है, मुझे छोड़ दोगे क्या? अगर तुम रात में सफर कर रहे हो और सड़क किनारे कोई औरत खड़ी दिखे तो याद रखना, हर सफेद साड़ी वाली मुसाफिर नहीं होती, कुछ इंतजार करती है।